नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद हम सब एक हैं हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद अभी तो ये लड़ाई है आगे बहुत लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है आगे बहुत लड़ाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सामने इस पंडाल में बैठे हुए हैं वह राजस्व अधिकारी जो सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाते हैं। राजस्व का की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है और आज पूरे प्रदेश भर में बड़ी संख्या में पिछले 3 दिनों से ये पटवारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। क्या इनकी मांग है और ये कब से हड़ताल पर बैठे हुए हैं? आखिर सरकार और प्रशासन इनकी बात को क्यों नहीं सुन रहा है और कितनी बात आगे बढ़ी है, इसके संबंध में हम इन्हीं लोगों से करेंगे संवाद। हमारे बीच एक प्रांत के पदाधिकारी हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? नीरज चौरसिया। चौरसिया जी, आज आप लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पिछले 3 दिनों से नारेबाजी कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्योंकि आप लोगों को तो फील्ड में होना चाहिए। क्या है भाई साहब कि हम लोगों की मुख्यतः 5 मांगे हैं। मूल रूप से कैडर रिव्यू के संबंध में है, जो मध्य प्रदेश शासन से रेगुलर बात चल रही थी और उसी तारतम्य में हम लोगों ने 8 तारीख को पिछले महीने में ज्ञापन दिया था कलेक्टर के माध्यम से, जो मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचा था। उस पर गौरगिरी नहीं हो पा रही है। निरंतर आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहे हैं। तब कहीं जाके हम लोग मजबूर हो गए। 4 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ा हम लोगों को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर। ये जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब दमोह की बात करेंगे फिलहाल में। आपके ऊपर 2 जवाबदारियां हैं। आप दमोह में आपकी पदस्थापना है और आप प्रदेश स्तर के पदाधिकारी। दमोह में कितनी संख्या होगी पटवारियों की? दमोह में लगभग 450 के लगभग। 450। और ये प्रदेश स्तर पर क्या स्थिति है? प्रदेश स्तर में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर हड़ताल जारी है। मतलब कितनी संख्या लगभग होगी? 20,000 के लगभग है। 20,500 के लगभग है। 20,500। ये 20,500 एकदम कार्य से विरक्त है इस समय, टोटल सभी कार्यों से विरक्त। अब सवाल ये उठता है कि जब आप लोग इतने पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल या कोई किसी प्रकार का और कोई संगठन का कोई तालमेल या सामंजस्य बैठने की या कोई प्रस्ताव कोई आया? नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तो नहीं आया है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जो प्रतिनिधि हैं भोपाल में, वो उनसे संपर्क में है और राजस्व मंत्री जी ने उनसे बात भी करी है और उसी तारतम्य में उन्होंने हमारी 3 मांगे मान भी ली है। अच्छा। लेकिन हम लोगों की जो मूल मांग है कैडर रिव्यू, कैडर रिव्यू की हमारी मुख्य मांग है। जज प्रोटेक्शन एक्ट सरकार ने मान लिया है और दूसरी हमारे वित्तीय मामले थे जो हम लोग कार्य करते हैं, तो वित्तीय मामले में हमारी विवाद मान ली गई है। और तीसरी है हमारी नायब तहसीलदार का जो एग्जाम नहीं होता था, डिपार्टमेंटली एग्जाम 25 वर्षों में मात्र एक बार हुआ है 2018 में। उसके ना पहले हुआ ना अभी तक बाद में हुआ, तो वो मांग भी हम लोगों की कल मान ली गई है। इस तरह से 3 मांगे मान ली गई हैं। एक जो मांग है हम लोगों की मेन कैडर रिव्यू, समय वेतन, मुख्य मांग तो वही मान के जा रहे हैं। वो मांग अभी तक नहीं मानी गई है। जब तक वो मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो इन्होंने ये जैसे कि जानकारी दी कि अभी सूचना यह है कि 5 में से 3 पर सरकार इनके पक्ष में आ चुकी है। कुल मिलाकर मांगों को मानते हुए सरकार दिखलाई दे रही है, लेकिन मुख्य मांग जो इनकी है वह अभी तक नहीं मानी गई है और इसी विषय को लेकर अभी भी लगातार आपका संघर्ष जारी है। हम और लोगों से भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे बीच में महिलाएं भी बैठी हुई हैं पटवारी के रूप में जो यहाँ पर हैं और पुरुष भी हैं। आप क्या भैया, क्या नाम आपका? जी नमस्कार, मैं पटवारी देवेंद्र कुमार पटेल। अब हमारी लड़ाई आर पार की हो चुकी है। जिस प्रकार सरकार द्वारा हमारे साथ एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार अभी नहीं पिछले कई वर्षों से लगातार किया गया है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारी वर्ग में प्रत्येक संवर्ग का ध्यान रखा हुआ है, सबको प्रमोशन का अवसर दिया है, लेकिन मात्र
पटवारी के साथ भेदभाव किया है उन्हें उस सूची से बाहर किया गया है। और ऐसी बात नहीं है, पिछले कई वर्षों से हड़ताल के माध्यम से और ज्ञापनों के माध्यम से लगातार हम सरकार से निवेदन करते रहे हैं कि हमारे भी कैडर रिव्यू किया जाए। आपने देखा होगा कि जो पटवारी पिछले वर्षों में पटवारी के पद पर भर्ती होते हैं, रिटायर भी पटवारी के पद पर हो जाते हैं। एक नियमावली है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने जीवन काल में कम से कम एक प्रमोशन तो दिया जाएगा, किंतु पटवारी भर्ती भी पटवारी पर होता है और रिटायरमेंट भी उसका पटवारी पर ही हो जाता है। जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हो जाती है। देखिए अभी जैसे कि अभी हड़ताल हमारी शुरू हुई है, कुछ दिन बाद आप इसका रिव्यू देखेंगे कि पूरी तरह से तहसील बंद हो जाती है, किसानों के कार्य बंद हो जाते हैं। इसके अलावा सरकार समय समय पर कुछ योजनाएं लाती है जिसमें सरकार निर्धारित करती है कि वेतन के अतिरिक्त आपको और इसमें वित्त दिया जाएगा, जैसे स्वामित्व योजना, लघु सिंचाई संगणना। तो कार्य प्रारंभ होने के पहले ये हमें बता दिया जाता है कि मिलेगा, लेकिन उसके बाद जैसे स्वामित्व अन्य योजना को कोई भी हमें फायदा सीधे सरकार द्वारा हमारा वो वित्त पोषण नहीं किया गया है। इसके अलावा जो एक विभागीय परीक्षा होती हैं, पटवारी से सीधे नायब तहसीलदार बनाया जाता है। बहुत दिन 2-3 साल पहले घोषणा की थी, लेकिन अभी भी उसके द्वारा सरकार के द्वारा वो हमारी मांग मानी नहीं गई। लेकिन अभी आज ही की बात है कि व्यापम ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें जो विभागीय परीक्षाओं के 73 पदों को लेकर जो भर्ती परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। इसका मतलब ये हम मान लेते हैं कि हम जो भी निवेदन कर रहे हैं, अभी जो हमारी 3 मांगें थी वो सरकार ने मांग ली हैं। पहली मांग थी हमारा पटवारी को जज प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए। अब देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है, तो तत्काल ही जैसे ही हमारे प्रतिनिधिमंडल ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने तत्काल जज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है। इसके अलावा दूसरा जो आदेश था कि जो हमारा वित्त मैनेजर साहब ने बताया स्वामित्व योजना की राशि वो वित्त पोषण के लिए तत्काल पत्र जारी कर दिया। और तीसरा विभागीय परीक्षा का भी कैलेंडर उन्होंने व्यापम के माध्यम से जारी किया है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब 5 में से 3 पर सरकार झुकती दिखाई दे रही है। अब सिर्फ 2 की बारी है। 2 में जो एक बात और प्रमुखता से है, उसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं। हमारे बीच में और भी महिलाएं हैं जो लगातार पुरुषों से कंधा मिलाकर मैदानी अमले में लगी रहती हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो राजस्व से संबंधित होती हैं उनको जनता तक पहुंचाना, उनका लाभ पहुंचाना, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देना लगातार उनका जारी रहता है। आज आप लोग भी हड़ताल पर दिखाई दे रहे हैं, तो किस प्रकार की आज जैसे कि क्योंकि आप लोगों की तो दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो परिवार को भी काफ़ी संचालन करना, दूसरा अब सरकार का जो विभाग जिसमें आप सेवाएं दे रही हैं वो भी निभाना, दोहरा मानसिक दबाव होता है। आज जैसे कि जानकारी मिली है कि 3 मांगें आप लोगों की मान ली गई हैं, क्या कहेंगे? हम लोगों को खुशी है इस बात की कि 3 मांगें सरकार ने पूरी मान ली है हम लोगों की, और हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। सरकार से आगे हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि बाकी हमारी जो सबसे प्रमुख मांग है कैडर रिव्यू और समयमान वेतनमान का और पदोन्नति का लाभ दिया जाए, ये और मांगें पूरी हो जाएंगी तो पूरे संवर्ग में सबको फायदा होगा और अच्छा संदेश जाएगा कि सरकार हम लोगों के प्रति भी संवेदनशील रुख अख्तियार कर रही है। तो हम लोगों को सबको खुशी होगी इस बात। क्या माना जाए कि पिछले 3 दिन, मात्र 3 दिन के अंदर सरकार को आप लोगों ने अपने पक्ष में ला लिया है, तो ये एकता यही समझ में आ रहा है कि हम लोग जो कर रहे हैं पूरे प्रदेश लेवल पे जो हड़ताल हो रही है, सभी पटवारी साथी एकजुट हैं, तो हम लोगों की हड़ताल का मतलब सकारात्मक माहौल बना हुआ है कि सरकार हमारी मांगें 3 मान ली है। आगे हम लोग यही उम्मीद करेंगे सरकार से कि हमारी जो बाकी 2 प्रमुख मांगे हैं वो और सरकार हमारी मांगें मान ले तो हम लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, सबके हित में रहेगा, पटवारी सब वर्ग के हित में रहेगा। सरकार अगर 2 मांगे और मान लेती है तो निश्चित रूप से इनको एक खुशी भी होगी, क्योंकि 2-3 मांगे तो वो मान चुकी है। 2 मांगों के लिए लगातार अभी और संघर्ष जारी है और पिछले 3 दिनों से ये पटवारी लगातार हड़ताल पे हैं। क्या भैया, क्या नाम आपका? सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, आज पिछले 3 दिनों से आप लोग हड़ताल पर हैं, लगातार एकजुटता दिखाई दे रही है, नारेबाजी करते हैं और फिर सरकार को अपना पक्ष रखते हैं, सरकार के सामने पक्ष रख रहे हैं। 3 मांगों को मानने के बाद अब क्या दिखलाई दे रहा है? देखो, हम लोग की जो सबसे बड़ी मांग है वो है वेतन विसंगति, और वो लगता है कम से कम 25 वर्षों से चली आ रही है। लगभग हर विभाग में सुधार हो चुका है, केवल एक राजस्व विभाग है जो मतलब ज्वाइनिंग से लेके जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो जाता पटवारी बनता और पटवारी ही निकल जाता है। तो सबसे बड़ी मांग है वेतन विसंगति की, क्योंकि जहां हर विभाग का हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मेलन बुला के उनकी मांगों को मान लेते हैं, लेकिन हम लोगों की कोई भी मांग, हम लोग 8 साल में तीसरी हड़ताल है आकर हम लोग कभी नहीं चाहते कि हम लोग पंडाल में इस गर्मी में बैठें, क्योंकि हमारे किसान भाई भी परेशान होते हैं। हम लोग कोई राजाशाही परिवार से तो है नहीं,
हम लोग भी एक किसान परिवार से हैं और नहीं चाहते कि हमारे परिवार के कोई भी परेशान हो, लेकिन आखिर क्या मजबूरी है कि हम लोगों को बार बार इस टेंट में आना पड़ता है। जो हमारी मेन मांग है वेतन विसंगति, वो हो जाए तो हमको कभी टेंट में नहीं आना पड़ेगा और ना हम लोग चाहते कि इस गर्मी में हम लोग बैठें। तो हमारी जो मेन मांग है वो है वेतन विसंगति। तो सरकार से हमारा निवेदन है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस विसंगति को दूर कीजिए। और जो मांगे हैं वो तो देखो सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार झुके, इसको झुकना नहीं बोलते, वो एक जायज़ मांगे हैं, वो सरकार ने हमारी सुन ली है। और हमारी लास्ट विनती भी यही है कि जो मेन मांग है वेतन विसंगति को, हर कर्मचारी को वेतन की तो जरूरत होती है, लेकिन जब उसको अपने काम के अकॉर्डिंग वेतन नहीं मिलता तो वो परेशान होता है और इस टेंट में आना पड़ता है। हम लोग कभी नहीं चाहते, कोई पटवारी नहीं चाहता कि हम लोग इस गर्मी में आए। इसलिए हमारी एक ही निवेदन है, क्योंकि सरकार की कोई भी योजना हो, कोई भी, यहाँ से आप किसी भी राहगीर से पूछ लीजिए, हम लोग जी जान लगा के सरकार की योजना को धरातल पर पहुँचाते हैं। चाहे वो कोरोना का हो, समय काल हो या जनगणना को, हमारे विभाग से भी दूसरा काम हो तो भी हम लोग जी जान लगा देते हैं। कोरोना काल में हमारे कितने साथी शहीद हो गए, लेकिन हम लोगों ने फिर भी कभी ड्यूटी को हमेशा सबसे ऊपर रखा है, फिर भी हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती। तो विनम्र निवेदन है कि इस हमारे वेतन विसंगति को दूर कीजिए। तो मित्रों, ये वह पटवारी हैं, उनके साथी हैं, जिनसे कुछ लोगों से हमने संवाद किया है और इन्होंने वही मांग दोहराई है कि 3 मांगे तो हमारी पूर्ण हो गई, लेकिन वेतन विसंगति की मांग जो है वह सबसे बड़ी मांग है। वह कहते हैं कि पटवारी में हम भर्ती होते हैं, पटवारी में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं, आखिर हमारा कसूर क्या है? हम लगातार सेवाएं दे रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, विषम परिस्थिति में भी काम करते हैं, लेकिन ना तो हमारी वेतन विसंगति दूर हो रही है और ना ही हमारे पदोन्नति कहीं की जाती है। और ये पीड़ा उन्होंने व्यक्त की है। सरकार के समक्ष वह निवेदन कर रहे हैं। लगातार पूरे प्रदेश में इनकी मांग जारी है, हड़ताल जारी है, टेंट पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं। देखते हैं 3 के बाद चौथी और 5वीं मांग कब तक सरकार पूरी करती है, कब तक इनके पक्ष में निर्णय आता है, या यूं ही कुछ दिन और ये टेंट पर बैठे रहेंगे और कार्य प्रभावित होता रहेगा आम जनता का, क्योंकि जनता को सरकार कहती है कि वह मेरा भगवान है और हम उसके पुजारी हैं, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे। आज वह जो उनका भगवान है सरकार का, वह इस समय परेशान दिखाई दे रहा है और उनके जो सरकार के सहयोगी हैं वह भी परेशान दिखाई देते हैं। फिलहाल में मृत्युंजय पाठक के साथ मैं डॉक्टर एलन वैष्णव। हम सब एक है, हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करें।